साहब से उसी हवाले से बात करूंगी। काज़मी साहब, जो इमरान खान साहब का तर्ज तखातुब था उस पर इमरान साहब का तज्जिया ये है कि वो मायूस थे, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये कोई मायूसी का इजहार था या फिर ये कोई स्टेट्समैन की तकरीर थी जिसमें वो वाकई कोई फिक्रमंद है अपने मुल्क के लिए और वो रिवायती जुमलेबाजी से हटकर सीरियस इश्यूज को एड्रेस कर रहा है? छोटा सा कमेंट करूंगा। जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि कोरोना के दौर में हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ी, बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि बांग्लादेश और इंडिया सब कुछ बंद हो गया था, एंड इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त के हुक्मरान हैं वो रो रो के ये कहते थे इमरान खान को कि बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फैक्ट्रीज बंद कर दो, ये रिकॉर्ड पे है। और उसने कहा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। तो होता यही कि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो बहरान में ही आपको नजर आती हैं। अच्छा, जहां तक गुज़िश्ता रोज की तकरीर का ताल्लुक है, पहले तो अगर आप जलसे की बात कर लें, जिस तरीके से जलसे से पहले छापे मारे गए, वहां पे जो रुकावटें खड़ी की गई, और फिर हमें यहाँ पे निगरान जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने बताया कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। देखें, ये डिजिटली बाशऊर अवाम का दौर है, आप गूगल मैप्स का दौर है, आप गूगल मैप्स के ऊपर जाते हैं और आपको नजर आ जाता है कि कौन कौन सी रोड ब्लॉक है। तो मसला वो है कि जो 90 और 80 की दिहाई में फंसी हुई सियासत है वो ये चीजों को समझने से कासिर है। दूसरी, वहां पे जिस किस्म की ऑडियंस थी, अगर आप ऑडियंस देख लें, आम आवाम थी जिसमें लोग अपनी माओं, बेटियों, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पे मौजूद थे और सुबह तक वहां पे मौजूद रहे। तो ये कोई छोटा फिनोमेना नहीं है, ये एक ऐसी हमारी सियासत के अंदर एक नया फिनोमेना है कि जहां पे लोग ये बिलीव करते हैं, उनकी एक उम्मीद है और जिसकी वजह से वो वहां पे खड़े होते हैं। जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, देखिए कुछ तकरीर उसमें आप कह सकते हैं कि खान साहब की तकरीर में कुछ चीजें जो वो पहले भी करते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने एक प्लान दिया, उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने बताया कि किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ तो जो तकारीर हैं वो बद तहजीबी, दुश्नाम तराजी, बदजुबानी उससे शुरू होती हैं और उसी पे खत्म हो जाती हैं। ये कहते हैं ना जी, इमरान खान बयानिया कैसे बना लेता है। इमरान खान की तकरीर का 4 से 5% हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप रेटरिक कह सकते हैं या दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी, लेकिन 95% से 90% तकरीर उनकी ऐसी होती है जिसमें वो आवाम को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहां पे आपकी तकरीर क्या होती है, मरियम बीबी और उनके जो दीगर साथी हैं वो जनाब बुशरा बीबी को टारगेट करेंगी, उन खान साहब को टारगेट करेंगी, उनकी जाती जिंदगी को टारगेट करेंगी और अगेन ये कहते हैं कि इमरान खान मजहब इस्तेमाल करता है। अगर आप इनकी तमाम तकारीर और तमाम बयानिए को देख लें, वो मॉरल्स के ऊपर है। कभी वो इमरान खान की मुबैना बेटी का जिक्र करते हैं, कभी वो उसको फितना कहते हैं, कभी वो उसकी जातियात पे बात करते हैं। तो यही वजह है कि इन सारी चीजों की वजह से लोगों में उनका बयानिया उस तरह मकबूल नहीं होता। और अब तो हद यहां तक आ गई है कि इन्होंने मोजिज जज साहिबान की बेगमात को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इससे आप इनकी जो इखलाक बाख्ता किस्म की कैंपेन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चौधरी साहब, ये जो तजिया दिया है अभी काज़मी साहब ने, वो बिल्कुल अपनी जगह मैं उस पर बात करती हूँ कि 10 पॉइंट्स एजेंडा कितना काबिल अमल है, लेकिन जो तकरीर इमरान खान साहब की थी इस पर बड़ी बात हो रही थी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर। उन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा का एक दफ़ा कल की तकरीर में नाम तक नहीं लिया, किसी हवाले से भी जिक्र नहीं किया, और इस पर बड़ी लोगों ने गुफ्तगू भी की कि मरियम नवाज साहिबा की मोस्टली तकरीर का जो हिस्सा है वो इमरान खान साहब पर तनकीद पर मुश्तमिल होता है। तो ये कुछ डेलिबरेटली उन्होंने ये कोई आपके ख्याल से ये नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि किसी को इतनी अहमियत ना दो उसके ऊपर बात करके और बस अपनी बात आप करें, या फिर ये बस उस कल के जलसे का प्लान इस टाइप का हो सकता है? देखिए, कल का जो जलसा था वो इलेक्शन की रैली थी। पीटीआई जो है इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इमरान खान साहब ने कल इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो दिया है। वो मैनिफेस्टो जो कि 2018 में उनको मुकम्मल नहीं करने दिया गया। मैं इस बात से इमरान याकूब खान साहब की बसात एहतराम बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान साहब का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी और वो जो बात जो उनकी इकॉनमी में जो उन्होंने हासिल किया वो उसको इस तरह से ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। वो एक रियलिटी है, फिगर्स झूठ नहीं बोलते हैं। और जो कोरोना पाकिस्तान में सारी दुनिया की तरह ही था और पाकिस्तान भी उसी तरह अफेक्ट हो सकता था। लीडरशिप की जो ये एक वहाँ उस बहरानी कैफियत में फ़ैसले लिए गए उसकी तारीफ़ इंटरनेशनल वर्ल्ड ने की, एक इंटरनेशनल इकनॉमिक जरीदों ने की, जो कि ज़ाहिर है हमारी तरह किसी की गिरफ्त में नहीं है, वह आज़ादाना अपने फ़ैसले करते हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से कोविड रिलेटेड सिचुएशन को संभाला
और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट जो है, वो जो टेलीथॉन हुए हैं उनमें भी आप देखिए कि कितने ज़्यादा पैसे उन्होंने इमरान खान साहब को दिए हैं। ये एक फैक्ट है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान को जिस तरह से अंदरूनी मुल्क पॉपुलर हैं, बैरून मुल्क वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वो लोग इकॉनमी को समझते हैं। और इंटरनेशनली जो एक पाकिस्तान के पास इस वक्त एक लीडर है जिसकी रिकग्निशन है, तो वो इमरान खान ही है। उसको चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, कोई उनको कि उनकी सियासत से इख्तलाफ करे या उनके सियासत से जो है वो उनको माने, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर एक बैनुल-अक़वामी फिगर है। मरीम नवाज़ का मामला ये है कि मरीम नवाज़ और उनके कुछ हवारी हैं, उनमें डेप्थ नहीं है, वो कोई पॉलिटिकली कोई सेन बातें नहीं करते हैं। उनका पूरा जो गुफ्तगू है वो इमरान खान के नाम से से शुरू होती है और उन्हीं के नाम पे ख़त्म होती है। उन्होंने आज तक अपना कोई एजेंडा नहीं दिया है। वो एक बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे एक बिगड़े हुए रईसज़ादे या रईसज़ादियाँ बात करती हैं। वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात नहीं करते हैं, ना ही उनके पास कोई प्रोग्राम है। उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब आवाम का गला घोंटा है और उनका माशी कत्ल किया है। ये एक फैक्ट है कि वो नहीं आ सके हैं अपने प्रोग्राम लेके। इसीलिए इमरान खान की कल की जो तकरीर थी वो फोकस थी इलेक्शन के लिए, और कल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया और अवाम को भी मुखातिब किया इमरान खान और साहब ये ने बावर कराया है। इमरान साहब ने इंतखाबी मुहिम भी जारी रखी। अतर काज़मी साहब, कौन सियासत को इस नहज पे ले आया है, इसका भी तयन कर दीजिए। और साथ ही साथ जरा राना सनाउल्लाह साहब जिस लहजे में जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या ये महज हम इस तनाजुर में देखें कि ये सियासत में पोलराइजेशन हुई हुई है, या ये सीधी सीधी धमकियां हैं कि इनको, और ये पहली दफा नहीं, वो पहले भी कहते हैं कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये तो सीधा सीधा थ्रेट है। देखिए, इस वक्त सियासत किस नहज पे पहुंच चुकी है। अगर आप गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान इस हुकूमत के इक़दामात देखें तो वहीं से बिल्कुल वाज़ेह है। जो कस्टोडियल मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात लगे हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र होता था। ये वैसे ये एक अच्छी हुकूमत आई है, ये यहाँ से बंदे उठा उठा के बलूचिस्तान भेज रही ताकि उनकी महरूमियत तो खत्म होना, उनको एहसास दिलाएं कि ये यहाँ से हम भेज रहे हैं। कहीं भी हो सकता है, ठीक ठीक है। कभी एक बंदे को यहाँ से भेज देते हैं, कभी जनाब हसन न्याजी को भेजा, उससे पहले आजम स्वाति साहब को, शहबाज गिल को। तो ये सारी जो कर रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है? मौजूदा मौजूद हुकूमत ही कर रही है। तो सियासत को तो कौन इस नहज पे लेके आए, सबको सोचने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे समीना, एक समझने की चीज है कि ये एक दूसरे के कोई जाती दुश्मन नहीं है। हर कोई अपनी अकल समझ के मुताबिक सियासत कर रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा है। और मैं इसको बिल्कुल इस चीज के ऊपर कायम हूं और बार बार ये दोहराता हूं कि इनमें से ना कोई गद्दार है, ना कोई मुल्क दुश्मन है। चीजों को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए। कुछ लोगों की सियासत हो सकता है ऐसी हो जिससे मुल्क को फायदा ना हुआ हो उनकी पॉलिसी से, लेकिन जिस नहज पे आप ले आए कि आप ये कह रहे हैं कि या मैं रहूंगा या वो रहेंगे। देखिए, आपने अगर किसी की सियासत खत्म करनी है, इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि या मैं रहूंगा या ये रहेंगे। वो ये कहते हैं कि जो अवाम डिसाइड करेंगे, इलेक्शन करवा दो। तो यही पीडीएम वाले या पीपल्स पार्टी वाले, दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं, उनको भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपने किसी की सियासत खत्म करनी है, किसी की नफी करनी है सियासत में, तो वो बैलेट बॉक्स के जरिए हो सकती है, उसके अलावा वो नहीं हो सकती। बाकी ये ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश होती रही, खुद नून लीग को खत्म करने की कोशिश होती रही। और राना साहब पे जिस भोंडे मुकदमे का भी हम यहाँ पे जिक्र हो रहा था, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो जो लोग खुद इस सारे अमल से गुजर के आए हैं, मेरे ख्याल में उनमें तो हमें ज्यादा मेच्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे। बात यही है कि खौफजदा हैं, और खौफजदा किस चीज से हैं? इलेक्शन से। और जब आप खौफ के तहत फैसले करते हैं तो इसी किस्म के फैसले होते हैं जो आजकल हमें नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक